एक सड़क पर हादसा हो जाता है और उस हादसे में एक बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है। दरअसल पुलिस एक कातिल को तलाश कर रही थी और पुलिस जब कातिलों इसको ढूंढते ढूंढते उस घर में पहुंच जाती है जिस घर में एक हादसा हो जाता है। आखिरकार पुलिस करे तो क्या करे, क्योंकि इसी बीच में अगर किसी से बातचीत भी करते हैं तो लोग भड़क सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की पुलिस को सवाल करने थे पुलिस ने अपना रूप बदला। यानी कि अब जो वो सादा वर्दी में आती थी, सूट बूट पहनती हैं और टाई वाई लगाती हैं और लगाने के बाद घर पहुंच जाती है और बहुत सारी भीड़ थे। वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है। तब वो बताते हैं कि हम बीमा कंपनी से आए हैं और ये जो महिला ख़त्म हुई है दरअसल इनके नाम बहुत सारे पैसे आने हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उन पैसे को किसको दें। बस इस बात की वेरिफिकेशन करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए हम आए हैं। पुलिस जैसे ही जांच पड़ताल करने की बातचीत शुरू करती है तो घर के एक एक सदस्य के बारे में जानकारी जुटा रही थी और एक ऐसे सदस्य का पता चलता है जिसकी 24 साल पहले मौत हो चुकी थी पब्लिक की नज़र में, और अदालत उसको भगोड़ा घोषित कर चुकी थी। आखिरकार पुलिस ने कंपनी, बीमा कंपनी का अधिकारी बनके जिस तरह से वो कातिल को गिरफ्तार किया, उस बात की गूंज न केवल राष्ट्रीय राजधानी की क्षेत्र दिल्ली में होती है, बल्कि जहां जहां इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है, लोग इस घटना को लेकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ओखला की। दरअसल अगस्त 2021 की ये वाक़या है। डीसीपी सागर सिंह क्लासी वह ज्वाइन करते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी ही टीमें के लोगों से कहते हैं कि अधिकारियों से कि जितने भी पुराने केसों की फाइल है वो लेकर आओ, ज़रा बात करनी है। अब जैसे ही बातचीत करने वाली बात आती है तो वो सारे फाइलों को नज़र डालते हुए उनकी फ़ाइल, एक भी फाइल जिस पर नज़र रुक जाती है, दरअसल वो फाइल थी 4 फरवरी साल 1997 की ओखला की। वो क्षेत्र होता है, कृष्णपाल नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है। हालांकि पुलिस ने काफ़ी कोशिश की, पड़ताल की, लेकिन किशन लाल का कत्ल किसने किया था उस कातिल का पता नहीं चल पाता है। और जो डीजीपी होते हैं अपने ही अधिकारियों से कहते हैं कि भाई इस मामले की जांच पड़ताल करो, एक बार फिर से प्रयास करो, हो सकता है कि इसमें सफलता मिल जाए। तभी बाकी जो अधिकारी थे कुछ लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं कि ये कैसी बात कर रहे हैं, जो 24 साल से नहीं मिल रहा है वो आखिरकार कैसे मिल सकता है। इस मामले में तो अब शायद क्लोज रिपोर्ट भी लग चुकी है, सब कुछ बिल्कुल बंद हो चुका है। फिर भी अगर आप कहते हैं तो एक बार देख लेते हैं। कृष्णलाल जो ख़त्म हुआ था उसकी पत्नी थी, पत्नी के पास पुलिस पहुंचती और पत्नी वाकई वही मिलती है जहां पहले रह रही थी। अब पत्नी से बातचीत करते हैं तो पत्नी उन पुलिस वालों को देखकर हंसने लगती है और कहती है कि साहब तुमने तो मेरी ज़िंदगी का मजाक बना दिया। दरअसल 4 फरवरी साल 1997 की ये बात थी। उसकी पति की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी और एक दिन पहले एक पार्टी में गया था और उसके दोस्तों ने की थी, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। इसके बाद जो सुनीता थी, उसकी जो पत्नी थी कृष्णलाल की, वो लगातार थाने के चक्कर काटती रहती थी और महीने दर महीने थाने में बैठकर आ जाया करती थी, लेकिन पुलिस वाले उसके सुनते नहीं थे। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल बीत जाते हैं और इस तरह से दिन ब दिन गुजरते चले जाते हैं। और जब उसकी पति की हत्या होती है तब वो गर्भवती थी, इसीलिए उसका बेटा भी अब 24 साल का हो चुका है। पुलिस वालों के सामने अपने बेटे को आवाज़ लगाती है, बेटा इधर आओ, देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। जैसे ही ये बात बताई जाती है तो बेटा पूछता है कौन है। कहती है ये जो दिखाई दे रहे हैं आप सादा वर्दी में हैं, दरअसल पुलिस वाले होते हैं और उसके पिता के कातिल को ढूंढने के लिए आए थे। तो बेटा भी हंसने लगता है और माँ भी हंसने लगती है। दरअसल उन्हें अजीब लग रहा था, क्योंकि माँ ने जितनी कोशिश कर सकती थी अपने पति के कातिल को ढूंढने की, उतनी कोशिश कर चुकी थी। और 24 साल के बाद फिर पुलिस आती है और वो जाहिर सी बात है किसी को भी हंसी आ जाएगी, क्योंकि जिसने इसको दुख, इतनी तकलीफ जो देखे हैं, दरअसल पुलिस को लगा कि शायद ये हमारे मुंह पे एक तमाचा है, ये हंसी नहीं
अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब इसको तलाश करके ही रहेंगे। अब उस जो पार्टी हुई थी एक दिन पहले, उस पार्टी के बारे में पूछा जाता है और पूछने के बाद पता चलता है कि एक जो व्यक्ति था रामू नाम का, उसने पार्टी की थी, लेकिन रामू को जब तलाश किया जाता है तो रामू कहीं मिलता नहीं है। और अब रामू के बारे में पता ही नहीं लगाने से पहले ही कई थानेदार बदले, कई पुलिस वाले, कई अधिकारी बदले, सभी को कोशिश की थी और कोर्ट में जाकर ये रिपोर्ट दी थी कि इस रामू का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। हमें शक है कि शायद कत्ल जो किया है वो रामू ने ही किया है, क्योंकि इसके अलावा कहीं पुलिस के तार जुड़ नहीं रहे थे। लेकिन पुलिस ने अब रामू के दोस्तों की तलाश करना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में पता चलता है कि रामू का एक दोस्त हुआ करता था और इसका दोस्त का नाम होता है टिल्लू। अब पुलिस टिल्लू के पास जाती है और टिल्लू से बातचीत करती है तो टिल्लू कहता है कि साहब मुझे इस केस के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस ने टिल्लू के साथ अपनी तरह से जो एक पुलिस का तरीका होता है बातचीत करने का, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि हमारी जो बेइज्जती पिछले 2-3 दिन में हुई है, इससे पहले शायद इतनी बेइज्जती नहीं हुई है, इसीलिए उन्होंने टिल्लू से सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की। टिल्लू ने कहा कि जितने भी जानकारी तुम्हारे पास है, जितने भी हो सकता है बता दो, नहीं तो ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें ही सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा। टिल्लू से बातचीत की जाती है। टिल्लू को 24 साल पुरानी बात याद आती है। कहता है कि साहब उस वक्त मैं कह सकता हूँ, हो सकता है कि कत्ल रामू ने ही किया हो, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कुछ जानकारी नहीं है। और रामू कहाँ रहता है इससे भी मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ एक जानकारी मेरे पास ज़रूर है। रामू का एक भाई है जो कि दिल्ली तुलकाबाद में रहता है और उस तुलकाबाद में एक मकान की खरीद फरोख्त करने के बाद मेरी कुछ जानकारी उससे बड़ी थी, इसीलिए मैं सिर्फ उसके बारे में जो जानता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। पुलिस के लिए एक उम्मीद की किरण थी, जिससे भूसे के ढेर में एक सुई को तलाशने की जैसी थी स्थिति में आखिरकार पुलिस तुलकाबाद जाती है। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, वहाँ जाकर देखती है तो काफ़ी भीड़ जमा हो रही थी। पुलिस ने जब पता किया तो पता चलता है कि जो रामू है उसकी माँ का इंतकाल हो चुका है और जो सड़क हादसे में मरी जा चुकी है, इसीलिए पुलिस उस दिन तो कुछ नहीं कहती, जो चुपचाप से वहाँ से चली आती है। और 2-4 दिन के बाद पुलिस वाले फिर भेष बदल के जाते हैं और भेष बदल के जाने के बाद कोट पैंट सूट बूट पहन कर जाते हैं और टाई वाई लगा कर जाते हैं स्मार्ट बनकर। और वहाँ जाकर फिर एक रामू का जो भाई होता है उससे पूछताछ की जाती है। उससे कहा जाता है कि अगर कोई ऐतराज़ ना हो तो हम एक बात करना चाहते हैं। दरअसल तुम्हारी जो माँ का नाम का एक बीमा होता है, पॉलिसी होता है, और उस पॉलिसी का लाभ सिर्फ तभी मिल सकता है जब परिवार के बाकी लोगों की जानकारी मिल जाए। अब जैसे जैसे पुलिस वालों ने बातचीत करने की कोशिश की तो उसने अपने परिवार के हर एक सदस्य के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया। और पुलिस सिर्फ एक ही मकसद था कि रामू के बारे में जानकारी मिल जाए। लेकिन जब बात रामू के नाम की आती है तो कहता है कि साहब 24 साल हो गया है, उससे कभी मुलाकात नहीं हुई, उससे कोई जानकारी नहीं हुई, कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। लेकिन बस थोड़ा सा इतना ज़रूर जानते हैं कि उसका एक बेटा आकाश नाम का हुआ करता था, जिसकी आखिरी बार उससे जब बातचीत हुई थी तब कुछ साल पहले वो फारूक आदाब में हुई थी और इसके बाद कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस को फारूक आदाब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है तो पुलिस अपने सूत्र जो थे वो फारूक आदाब की तरफ भेज देते हैं और वहाँ पता लगाने की कोशिश की तो आखिर आकाश नाम का कोई लड़का जिसकी उम्र लगभग इतने साल तक हो सकती थी, इसके बारे में पता निकालते हैं तो पता चलता है कि अब पुलिस वालों ने फारूकाबाद और आकाश ये दोनों लिंक अब करते हुए हो रही थी। आकाश से पूछा जाता है और बात बताई जाती है कि तुम्हारी जो दादी है इंतकाल हो चुका है, उसकी जो मौत हो चुकी है, उसके बदले में कुछ आपको इंश्योरेंस के कुछ बीमे के पैसे मिलेंगे, इसके लिए जानकारी जुटा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सारे के सारे पैसे तुम्हारे चाचा रख ले।
तब बात आकाश तक पहुंचती है तो आकाश से पूछा जाता है कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। उनके बारे में भी जानकारी हम जुटाना चाह रहे थे और उनसे कहा कि मेरे पिता का नाम अशोक यादव है, लेकिन मैं पिछले कई साल से अपने पिता से मिला नहीं हूँ। मैंने अपने पिता को आखिरी बार लखनऊ का ही एक इलाका लगता है उस इलाके में देखा था। दरअसल उस इलाके में जो भी जानकीपुरम इलाका है वहाँ देखा था। इसके ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि वो रिक्शा चलाया करते थे और अब यहाँ से आकाश के माध्यम से उसके पिता अशोक को उसके पिता का जो होता है आकाश का नाम रामू, उसकी एक आईडी मिलती है और उसकी जानकारी मिलती है, लेकिन वो रामू नहीं बता रहा था। उसने कहा कि मेरे पिता का नाम रामू नहीं, मेरे पिता का नाम अशोक यादव है। और अब जब पुलिस को तलाश भी रामू की यह बात कर रहा है, अशोक यादव की, तो पुलिस थोड़ा परेशान हो जाती है। लेकिन पुलिस सोचती है कि ठीक है, आखिर इससे अशोक यादव ये से मुलाकात करते हैं। अब पुलिस वाले उससे पूछताछ पहुँचते हैं और अब बेटे के तो बताया कि हम बीमा कंपनी से आए हैं, वही रिक्शा चलाया करता था। तो उसके पास पहुंचते हैं और रिक्शा कंपनी से कहते हैं कि हम एक बड़ा बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं और एक ऐसे व्यापारी के साथ करना चाहते हैं जो रिक्शे के बारे में बहुत सारी जानकारियां बारीकियों से जानता हो। जैसे ही अशोक यादव के बात सुनी तो उसकी जो एकदम से आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसे बताया जाता है कि शायद उसकी किस्मत बदलने लगती है और वो तैयार भी हो जाता है। अब बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। उससे आईडी प्रूफ वगैरह जब मांगे जाते हैं तो बैंक की डिटेल मांगी जाती है, तो वो अशोक यादव के नाम से ही दिखा रहा था, यानी कि रामू का नाम का कहीं कोई जिक्र नहीं होता है। पुलिस उम्मीद हार चुकी थी और 14 सितंबर 2022 का ये वाकया है। ये जो मिल जाता है कि अब आखिरकार पुलिस को इतने लंबे अरसे के बाद ये सफलता की मिल जाती है, जब पुलिस के पास एक उम्मीद बचती है, वो भी किशन लाल की पत्नी सुनीता, क्योंकि वही पहचान कर सकती थी और वो वही है कि नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम रामू जो होता है और क्योंकि उस व्यक्ति का नाम जो रहता है रामू होता है, जिसका घर आना जाना था, बहुत सारी बातें होती थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है सुनीता, अगर तुम लखनऊ आ जाओ तो कम से कम एक बार इस व्यक्ति को देख लो और देखकर बता दो कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। आखिरकार सुनीता अपने बेटे के साथ लखनऊ पहुंचती है और जाकर अशोक यादव को जब देखती है तो देखते ही रह जाती है और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। उसे होश में लाया जाता है और जब होश में लाया जाता है तो सबसे पहले वो पूछती है कि तुमने मेरे पति को क्यों मारा। दरअसल पुलिस को जिसकी तलाश थी वो अशोक यादव के नाम से घूम रहा था। दरअसल वो असली नाम उसका रामू ही होता है और उसने अपनी सारी पहचान, अपनी जो भी कुछ आइडेंटिटी सब कुछ रहती थी, उसको बदल दिया और अपने भाई, अपने परिवार और अपनी माँ के किसी भी कोई संपर्क नहीं किया। और हद तो तब हो जाती है जब अपनी माँ के इंतकाल में भी वो शामिल नहीं होता है और वो छुपा ही रहता है और घूम रहा होता है। पब्लिक से उसने अपनी पत्नी से कहा था कि कभी भी भूल कर मेरा नाम रामू मत लेना, जिससे भी नाम लेना है वो अशोक यादव ही नाम लेना। आखिरकार उससे पूछा जाता है कि तुमने कत्ल क्यों किया था, तो उससे फिर दिल्ली तक लाया जाता है और सवाल जब पूछा जा रहा था तो उसने कहा कि 4 फरवरी साल 1997 की बात है। उसने पार्टी की थी और उसको जानकारी थी कि जो उसका दोस्त है कृष्ण लाल, वो चिट फंड के लिए काम करता था और बहुत सारे पैसे इकट्ठे किया करता था। उसके बाद एक मौका था, क्योंकि इन पैसों को लेकर वो भाग जाए, इसीलिए चाकुओं से गोद कर उसने अपने दोस्त की हत्या कर दी और वहाँ से वो भाग जाता है। पैसे की रकम कुछ ज़्यादा होती है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है और पुलिस ने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की और वो मिलता ही नहीं है। पुलिस हार जाती है, थक जाती है। जब कोर्ट में एक अपील करती है और अपील करने के बाद कहा जाता है कि वो मिल नहीं रहा है, तो पुलिस ने उसको भगोड़ा घोषित कर दिया और परिवार के लोगों ने उसको मृत घोषित कर दिया था, क्योंकि जब किसी से
मिल ही नहीं रहा था, बातचीत नहीं हो रहा था। एवं बस घर वाले जानते थे कि वो आकाश को जानते थे, और जो उसका रामू का बेटा होता है उसकी पत्नी जानती थी कि उन्हें नहीं पता था कि अशोक यादव उनको अपना नया नाम, नई पहचान, नई जगह सब कुछ नया लेकर लिया है। अब वो शहर कई जगह भटकता रहता था। आखिर में उसका ठिकाना बनता है जानकीपुरम लखनऊ, और वहाँ से पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। और वो इस बात की गूंज चारों तक फैल जाती है कि पुलिस अगर ईमानदारी से काम करने पर चाहे तो चाहे कितने भी साल केस पुराने क्यों ना हो जाए, चाहे कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो जाए, कितनी ही ज़मीन की तह में नीचे घुस क्यों न जाए, लेकिन पुलिस वाले अगर ईमानदारी से काम करें तो अच्छे अच्छे कातिलों को पकड़ जा सकते हैं। और उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि 24 साल बाद आखिरकार कातिल को पकड़ा लिया गया। और वो कातिल जिसका पूर्ण जन्म हो चुका था, यानी कि उसका असली नाम रामू था ही नहीं, कहीं इतिहास में अब भविष्य में था तो सिर्फ अशोक कुमार यादव। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप एक लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमारे